Morning, sir. A very warm good morning to all Sir, of you students. sir. Sir, how are you? Fine बेटा, hope you are also fine. Start करते हैं बेटा अपने टॉपिक को. The topic is chapter number 3 of the book Honeydew. बेटा Honeydew की जो बुक है हमारा जो उसका चैप्टर है उस चैप्टर का जो नंबर है वो है 3rd और चैप्टर का नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. इसका रीडिंग पोर्शन हमने कर Excuse लिया me, है. sir. हाँ बेटा बोलिए. Sir, your voice is not coming. बेटा बेटा जो थर्ड पार्ट लेसन 3rd है उसका हमने जो रीडिंग पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है और आज हम इसके जो रिमेनिंग कल हमने कुछ एक क्वेश्चन आंसर भी किए हैं उसके जो रिमेनिंग पार्ट के क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करेंगे. तो यू विल बी ओपन योर बुक एज वेल एज योर नोटबुक एंड पेन और पेंसिल. अपनी पेन साथ रखें, अपनी नोटबुक बुक को ओपन रखें. Yes, sir. और साथ में आपका जो बुक का क्वेश्चन है वो मैं रिपीट करता जाऊंगा. क्वेश्चन आपको बुक से लिखना है, मैं आंसर आपको बोर्ड पर लिखूंगा. ओके. तो बेटा क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. जो हमें लिखना है वो है In what ways did the British officer exploit Indians? Working with the text है और इसमें in what ways did the British officers exploit Indians ये हमारा जो क्वेश्चन है हमें लिखना है. क्वेश्चन है आपकी फोर्थ पर है और कंटिन्यू हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो फिफ्थ है. सर सबके माइक ऑन है. Shall we start बेटा? Yes. सर बहुत सारे बच्चों के माइक ऑन है. नमन Yes, sir. नमन Yes, sir. कुछ पूछ रहे हो? No, sir. Now the question number fifth according to CL number, but the question mentioned in the number 4 in your book. So we will have to write CL number question number 5. In what ways did the British officers exploit सर Indians? एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? सर एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लॉइट Exploit होता है करना, उनकी दुर्गति करना, नष्ट करना. एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें खत्म कर रहे थे. The British officers आंसर लिख रहे हैं. सर The British officers. सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दो. क्वेश्चन नंबर वर्किंग विद द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस. गॉट इट? यस सर. ओके. द ब्रिटिश ऑफिसर्स चार्ज्ड heavy export duty on Indian
on Indian goods, their heavy taxes forced farmer forced farmers to abandon their fields fields. There was no import duty. Sir, what is after they? There. Their fields. उसके Okay, बाद sir. there was no import duty on the goods manufactured England in England when brought into India when brought Sir, after England there is comma. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो बेटा Sir, after England is there comma? After England is there comma? in England yes when brought into India Okay. मेंशन कर लो एक बार फिर मैं एक बार इसकी जो वर्ड आए हैं नए वो एक बार बता देता हूँ और उसकी हिंदी एक सर बार नेक्स्ट translate क्वेश्चन है सर, बस इतना ही है क्वेश्चन। हाँ बेटा वेट अभी मैं बताता हूँ क्या करना है पहले इसको आप सुने द ब्रिटिश ऑफिसर चार्ज का मीन्स होता है जो टैक्स तो लगाना चार्ज करना कर लगाना हैवी मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट का मीन्स होता है जो हम निर्यात करते हैं मतलब बाहर सामान बेचते हैं उस पर हैवी चार्ज अंग्रेजों ने लगा दिए और इंडियन गुड्स होता है वस्तुएं उन वस्तुओं पर जो इंडिया में तो बनती थी और बाहर जब उनका एक्सपोर्ट होता था तो उसमें क्या लगा दी हैवी टैक्सेस लगा दिए their heavy taxes forced farmer to abandon their field और उनके जो टैक्सेस थे वो फार्मर के ऊपर भी थे यानी कि किसानों पर भी उन्होंने कर लगाए जिससे उन्होंने क्या किया अपनी अबेंडन का मीन्स होता है छोड़ना या त्यागना या छोड़ना अबेंडन छोड़ना जिससे वो अपने फील्ड्स को क्या कर गए छोड़ गए देयर वाज नो इंपोर्ट ड्यूटी और उन्होंने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी मतलब वो माल आता था इंग्लैंड से बनकर ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मीन्स होता है बेटा उत्पादन करना मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड और इंग्लैंड से जो सामान बनकर इंडिया में आता था उस पर नो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर कोई भी आयात जो कर था वो नहीं लगाया गया था जिससे जो यहाँ के इंडियंस चाहे फार्मर हो चाहे हमारे जो उद्योग धंधे करने वाले लोग हो वो क्या कर रहे थे इससे एक्सप्लॉइट हो रहे थे यानी कि नष्ट होते जा रहे थे ये था इसका हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन था वो बता दिया है इसके बाद आप जो क्वेश्चन करेंगे Yes.
क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देखोगे द रूलर हु fought pitched battle against the British and died fighting. उन के नाम बताने हैं। सर Sir, which? सर नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है बुक सर के क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है ना। है बुक के अंदर, वो आपको लिखना है नंबर 1 डाल के, जैसे लिखा हुआ है नेम दीज पीपल, उन लोगों के नाम बताओ। पहला पॉइंट लिख लिया आपने, फिर उसके बाद उसका आंसर में हम नाम लिखेंगे। तो आपने बताना है उन दो जिन्होंने फाइट की अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो मारे गए, सर यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है ना। क्वेश्चन सर नंबर इसको आप डाल क्वेश्चन दो 6 बनाना है ना। यस, और पॉइंट 1 इसका क्वेश्चन आप लिख देना। इसका आंसर हम लिख रहे हैं Sir, the Sultans. हाँ बेटा, आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है। उन दो व्यक्तियों के नाम बताने हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताने हैं जो अंग्रेजों से लड़ते हुए मरे या मारे गए। तो Sir, the Sultans. द रूलर हु फोर्ट पिच्ड, अब इसमें हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, टीपू सुल्तान। क्या नाम आएगा इसमें? टीपू सुल्तान, ये लिखना है। इसका आंसर ये होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट हमने जो लिखना है, क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद हम उसका सेकंड पॉइंट का आंसर लिखेंगे। द पर्सन हु सर राम मोहन रॉय। पॉइंट उतार के उसका आंसर लिख Sir, Raja Ram Mohan Roy. इसका जो पहला फर्स्ट पॉइंट है उसका हमने क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद इसका आंसर लिख लिया, उसके बाद सेकंड पॉइंट। सर राजा राम मोहन रॉय। वेरी गुड, राजा राम मोहन रॉय। जो भी जिस भी बच्चे ने के बताया बारे में कौन से उसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है? ये क्या पूछ रहे बेटा? यस सर। ये हमारा सर राजा ये राम, टीपू सुल्तान। पॉइंट नंबर पेज नंबर है आपका, जो पॉइंट नंबर है वो है फोर्थ पॉइंट पर जो पिक्चर दी हुई है वो है रिफॉर्म कर, जिन्होंने सोसाइटी को यानी कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का सुझाव दिया या उन्होंने आंदोलन चलाया या उन्होंने उस प्रथा को अंत किया, वो थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सर लॉर्ड मिराक्युले। Sir, Lord Macaulay. लॉर्ड मैकाले। Sir, Lord Macaulay. ये स्पेलिंग बेटा ध्यान से लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन का जो जब भी आपको जैसे इन बिटवीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर एक करेक्ट क्वेश्चन में जब भी पूछा जाता है तो इस तरह से ही वन वर्ड के आंसर होते हैं, और उनमें स्पेलिंग जरा ध्यान से लिखना। और पेयर नोटबुक में आपको अच्छे से लिखनी है, बिल्कुल ध्यान से, नीट एंड क्लीन हो और विदाउट एनी मिस्टेक हो। उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट और रह गया है टू पॉपुलर लीडर हु लेड द रिवोल्ट। कोई भी दो नाम लिखने हैं जिन्होंने, उन लीडर्स के नाम बताना है जिन्होंने रिवोल्ट के अंदर लीड किया, रिवोल्ट के अंदर भाग लिया। Sir, Raja Ram. Sir, Raja Ram Mohan Roy and पढ़े हैं, Begum Hazrat. हजरत महल है, तात्या टोपे हैं और कंवर सिंह है। वो नाम आप लिख सकते हैं, बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो हम लिख रहे हैं कुंवर सिंह लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं तात्या टोपे। ये दो नाम है, फोर्थ पॉइंट है, उसका आंसर है। बेटा अपने माइक को ना तभी
तब ऑन करो, तब आपने कुछ डिस्कस करना हो या डाउट हो, कोई पूछना हो कुछ, तब। अदरवाइज बीच में आपके जो भी एरियाज हैं वहां की कोई भी आवाज अगर होती है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। सर बोर्ड ब्लर हो रहा है, सर बोर्ड ब्लर हो गया। प्लीज सर। हो रहा है नाउ? यस सर, ब्लर हो गया सर। अब ठीक है, अब ठीक है सर, प्लीज साइड। तो 6th क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड और ये फोर्थ। अब चलते हैं अपने जो क्वेश्चन आपने देखा है इस बुक के अंदर, 6th जो बुक में दिया हुआ है 6th, और हमें लिखना है इसका 7। यहाँ पर जो सीरियल नंबर हम लिख रहे हैं वो 7 डाल रहे हैं, उसमें आपको मेंशन करना है। अब इसमें ऐसे ही लिखना है पॉइंट के अकॉर्डिंगली। मेंशन द फॉलोइंग, इनका बताना है जो ये दिए हुए हैं। 2 एग्जांपल ऑफ द ऑब्जर्व्ड सोशल प्रैक्टिकल्स प्रिवेलिंग। समाज में दो फैली बुराइयां, सोशल, जिसमें बताया गया है सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग। प्रिवेलिंग होता है प्रिवेल करना, उसको जो प्रथा चल रही थी उसको बाहर निकालना, उसको खत्म करना, उसका अंत करना। तो यहाँ पर जो 2 प्रथाएं थी उसमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली बताया गया है वो ये है अनटचेबिलिटी और है चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज, ये हम लिखेंगे। स्पेलिंग ध्यान से लिखना बेटा। 7 का फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं अनटचेबिलिटी और इसका सेकंड है चाइल्ड मैरिज। अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत और चाइल्ड मैरिज होता है बाल विवाह। इसका जो अंत है वो राजा राम मोहन राय और अन्य जो सामाजिक लीडर थे उन्होंने इसको रिफॉर्म किया, सुधार किया और इसको एंड भी किया। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। 2 पॉलिसीज बतानी है, उसको लिखना है पॉइंट को, और पूरा ये लिखा जाएगा कि कौन सी 2 पॉलिसीज थी, नीतियां थी जो कि अंग्रेजों ने भारतीयों को सफल किया जिसने, और उनका ये कह सकते हैं उनका शोषण भी हुआ उससे। तो ऑपरेसिव पॉलिसीज, उत्पीड़न कहते हैं इसको, शोषण कहना कहते हैं, शोषण करना कहते हैं। तो वो पॉलिसीज कौन सी थी उसके बारे में हम लिखेंगे। इसका थर्ड सेकंड पॉइंट है हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड नो सर क्वेश्चन 5 के लास्ट पॉइंट का ऑन बोर्ड सर ये सेकंड पॉइंट कहाँ जो आप लिख रहे हो? यस बेटा, ये सेकंड पॉइंट है जिसमें ये पूछा गया है 2 पॉलिसीज कौन सी हैं जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को उत्पीड़ित किया या उनका उत्पीड़न किया, उनका शोषण किया। तो वो है हैवी टैक्सेस ऑन द लैंड, एक तो जमीनों पर टैक्सेस लगा दिए हैवी टैक्सेस, और जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो बिल्कुल खत्म कर दी। किस पर खत्म कर दी? ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर वस्तुएं बनती थी उन पर।
इन इंग्लैंड के बाद जो लिखा है उसका मीनिंग बता दो। देन कौन सा बेटा? किसका पूछ रहे हो बेटा? अभी बोले किसने पूछा है? अभी किसका मीनिंग बता रहे हो? What do you want to ask? Which word? मैन्युफैक्चर्ड होता है उत्पादित या उत्पादन करना, उत्पादित करना, प्रोडक्शन करना। सर टोटल कितने क्वेश्चन है? बस ये लास्ट पर चल रहा है बेटा, 3 और 4 पॉइंट और है, तो इसमें हम जो करेंगे लास्ट पॉइंट है, इसके बाद थर्ड वो करेंगे बस। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा along with the question answer also. सर सर हाँ बेटा, सर मेरे इट्स हैपेंड का चैप्टर 1 इनकम्प्लीट है, मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए। क्वेश्चन आंसर बेटा आपको बबीता मैम पढ़ाती थी ना पहले, यस सर। तो या तो मेरे से फोन करके पूछना बाद में, जैसे ये क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट है 7th में, 2 ways in which common people suffered। वहां पर तो जो इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में बताया है, अब दो वे बताने हैं कि किस कारण से जो साधारण लोग थे वो सफर हुए, पीड़ित हुए। द ब्रिटिश पॉलिसीज, यहाँ पर भी ये लिखना है, मोस्टली क्वेश्चन जैसा ही है। द ब्रिटिश पॉलिसीज beyond the expert artisan and their business, the heavy taxes forced the heavy taxes Sir, what is after extra? farmers to abandon their field Sir, these are 2 ways. Complete. The one is the British policies beyond the expert artisans. One. Second, the heavy taxes caused farmers to abandon their fields. 2 ways we have done. Like this, heavy taxes on the land. इसी की तरह है, वहां पर heavy taxes land पर जो जमीने पर जमींदार थे वो, और no import duty। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट ये है, इसका सेकंड ये है
इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो उन वस्तुओं पर जो इंग्लैंड से भारत में आता था उन पर नहीं थी, उन पर खत्म कर दी गई थी। इस कारण से जो भारतीय थे वो सफर्ड हो रहे थे, वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे, उन्हें खत्म किया जा रहा था। डन हो गया बेटा? Yes, sir. अभी कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा क्लास को जब तक मैं एक एक बच्चा जो ज्वाइन कर रखा है जिसने क्लास को, मैं एक बार सभी की नोटबुक को चेक करूंगा बेटा। उसके बाद Okay, लीव कर sir. सकते। लीव करने के बाद हम जो अपना आज का जो टॉपिक है वो इतना ही करेंगे। इसके बाद आपका जो नया टॉपिक होगा वो कल से स्टार्ट होगा। और सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे अपना रेगुलर वर्क करते रहें। कभी भी स्कूल खुलने की जो सूचना है वो आपको मिल सकती है, और नहीं भी मिलेगी तो आपके जो एग्जाम कंडक्ट होंगे वो आपके इन्हीं पोर्शन में से जो आपको कराया जा रहा है उनको उनमें से ही किया जाएगा। इसलिए अपना वर्क रेगुलर करते रहें, लर्निंग पोर्शन भी साथ के साथ करें, और जैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा आपसे डिस्कस भी किया जाएगा जो क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास के अंदर करा ही दिए हैं। आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा, वो मैं आपको स्कूल ऐप पर डाल भी दूंगा। और आपका होमवर्क रहेगा, एक तो चैप्टर को रीड करना है आपको, ठीक है, और सीरियल नंबर क्वेश्चन आंसर जो हमारे दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, उनको क्या करना है, लर्न करना है। क्वेश्चन आंसर को लर्न Excuse करना me, है sir. इसी चैप्टर के। अब कितने करना है, ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा आपको। 1, 2 and 3 इस चैप्टर के 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। रिटर्न का काम आपका हो चुका है, आई थिंक कर लिया है आपने। और जो क्वेश्चन आंसर हमने कल किए हैं उनमें है 1, 2 and 3। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आपको लर्न करने हैं। कल जैसे ही हम क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपसे क्वेश्चनों को पूछेंगे। करना है बेटा आपको, ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपका लर्निंग प्रोसेस का, यानी कि जो आपको लर्न कराने का जो तरीका है वो आपके पास इस तरह से ही लर्न करना है आपको, और हम इस तरीके से आपसे सुन पाएंगे। दूसरा, होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। सभी की नोटबुक को मैं अभी चेक कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी अपनी क्लास को सभी लीव कर देंगे बेटा। Sir, fourth part is remaining. क्या क्या कह रहे हो बेटा? Sir, fourth part is remaining. आपका 4th पार्ट रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है या 4th लेसन? 4th लेसन तो आपने कराई नहीं है। No, sir. Seventh. नंबर 7 का 4th। ओके ओके, Sir, seventh question का fourth part. I will tell you the question the part number 4, 4 reason for the discontent that led to the 1857 war independence. This is the question which you have done, but to yourself. देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमें अभी के लिए छोड़ देना है, रिमूव करना है। अभी क्या करना है, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन का पार्ट है जो रिवोल्ट से रिलेटेड है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, उसके पॉइंट्स को हम जब भी क्लास हमारी लाइव मतलब सामने होगी, लाइव का मतलब ये है कि जब भी हम क्लास में आएंगे तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है अभी इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है।